दोस्तों, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि आवेदन करते समय कोई भी गलती आपसे ना हो जाए। सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nic.in पर आपको विजिट करना होगा। कुछ इस तरीके से पेज लेआउट आपके सामने आ जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल होना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट का, इसी पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। ठीक है, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी एडवर्टीजमेंट अभी रनिंग में हैं, जिसमें आवेदन लिए जा रहे हैं, वो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। चूंकि हम लोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, यानी असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो व्यू एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, इसको आप क्लिक करके यहाँ से इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से लिंक दिया गया है, तो सिंपली आपको इस अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज लेआउट आ जाएगा और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग लिंक दिया गया है। टोटल 15 सब्जेक्ट्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो एज है वो 1 जुलाई 2025 को काउंट किया जाएगा और मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन है तो 15 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। मान लीजिए आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरे वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पर लिंक बनाया गया, तो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन यहाँ से लिंक पर क्लिक करके आगे आप प्रोसीड तभी हो पाएंगे जब आपने अपना OTR कंप्लीट किया होगा। अगर अभी तक आपने OTR नहीं किया है तो सबसे पहले आपको OTR करना होगा। इसके लिए आपको इस पेज पर आ जाना है। ठीक है, और सबसे पहले अगर आपने OTR नहीं किया है तो यहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट OTR नंबर। ठीक है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया वेब पेज रीडायरेक्ट होकर के आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर आपने OTR कर भी लिया है लेकिन वो नंबर आपके पास नहीं है, तो भी आपको इसी लिंक पर क्लिक करके अपने नंबर को पहले देखना होगा, नोट डाउन करना होगा, तभी आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए नया वेब पेज हमारे सामने आ चुका है। और अगर आपने OTR नहीं किया है अभी तक तो सबसे पहले आपको OTR के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप OTR के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, डेडिकेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो जाए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मतलब OTR कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो नंबर आपके पास नहीं OTR, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है नंबर जानने के लिए। ठीक है, तो सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। देखिए, यहाँ पर लॉगिन पर ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से ऑथेंटिकेट होना चाहते हैं। OTP के माध्यम से, मतलब जो भी मोबाइल नंबर आपने OTR करते समय दिया होगा उस पर एक OTP के माध्यम से आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा, या फिर जो आपने पासवर्ड बनाया था OTR करते समय उसके माध्यम से भी यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने सहूलियत के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से लॉगिन होना चाहते हैं, मोबाइल के माध्यम से, ईमेल ID के माध्यम से, या फिर OTR नंबर के माध्यम से। तो हमें OTR नंबर ही जानना है, तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पर ईमेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद से आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल करके लॉगिन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। देखिए, इस तरीके से OTR डिटेल्स का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं OTR नंबर करके लिखा हुआ है और यही आपका OTR नंबर है। ठीक है, या फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेक OTR स्टेटस, इस पर भी क्लिक करके आप अपने OTR नंबर को देख सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी डिटेल गलती भर दिया था तो आवेदन में भी वो गलत डिटेल सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको OTR में करेक्शन करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। और यहाँ पर एक लिंक दिया गया है मॉडिफाई योर OTR डिटेल, इस पर क्लिक करके आप अपने डिटेल को चेंज कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तभी करना है जब OTR में कोई भी गलती आपसे हो गई हो, क्योंकि वही डेटा फेच होकर के आपके फॉर्म में आएगा। तो बिना करेक्शन किए आप फॉर्म को कंप्लीट मत करिएगा अगर OTR में कोई भी गलती हुआ होगा तो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना OTR नंबर लिख लेंगे और इसी OTR नंबर के माध्यम से आगे आपको प्रोसीड होना है। ये मैंने बताया ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने अपना OTR कंप्लीट किया हुआ है। अगर OTR आपने अभी तक नहीं किया होगा तो सबसे पहले OTR आपको करना होगा, और किस तरीके से करना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है,
अब हमारे पास OTR नंबर आ चुका है। अब हमें सिंपली जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट के आगे जो ऑथेंटिकेट विथ OTR लिखा गया है उस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर सोशल साइंस को मान लेते हैं, सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 5वें नंबर पर सोशल साइंस दिया गया है। आप जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे वही सब्जेक्ट केवल चुनिएगा और इसके जस्ट सामने जो दिया गया ऑथेंटिकेट विथ OTR, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज लेआउट ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा आपके स्क्रीन पर जिसमें पूछा जा रहा है हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने OTR अभी तक नहीं किया है तो नो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक जनरेट हो जाएगा OTR नंबर के लिए, ठीक है। तो ये उसी पेज पर ले जाएगा जो कि वीडियो में मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। तो अगर आपका नहीं होगा तो इस पर क्लिक करके भी आप OTR जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपने OTR कर लिया है तो सिंपली यस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने गो का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली इसी गो पर आपको क्लिक कर देना है। अब वहीं वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर यानी OTR नंबर को यहाँ पर डालना है और उसके बाद से प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको वैलिडेट किया जा चुका है और अब आप फर्दर स्टेप के लिए आगे प्रोसीड हो सकते हैं। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर शो हो रहा है, उनके फादर का नाम यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी मदर का नाम शो होगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपका जेंडर शो होगा, यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट आपका शो होगा, यहाँ पर होम स्टेट और यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आपकी स्टेट जो कास्ट कैटेगरी होती है वो यहाँ पर शो करेगा। सब कुछ डिटेल मैच करने के बाद से अगर कोई भी डिटेल आपका गलत लगता है तो सबसे पहले OTR में आपको मॉडिफाई करना होगा, तभी यहाँ पर डिटेल सही फेच होकर के आएगा, ठीक है। OTR में अगर आपका कोई भी गलती हुआ तो आपके फॉर्म में भी गलती हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से OTR में गलती नहीं होना चाहिए। सब कुछ डेटा को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद से अगर आपका डेटा सब कुछ सही है तो नीचे आपको एक लिंक दिया गया है क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से कुछ इस तरीके से पेज लेआउट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन विथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपके OTR के साथ आपको ऑथेंटिकेट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर OTP के माध्यम से आप कर सकते हैं या फिर आप जो पासवर्ड सेट किए थे उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दोनों में से जिसके भी माध्यम से आपको ऑथेंटिकेट आपको करना होगा उसे आप उस पर टिक कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं पासवर्ड के माध्यम से करना चाहता हूं, तो उसके बाद से यहाँ पर देखिए पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ चुका है और ये वाला जो वेरिफिकेशन कोड है उसको यहाँ पर डाल करके आगे ऑथेंटिकेट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। कई बार क्या होता है कि ये जो कैप्चा कोड है अभी आप देख रहे थे कि ये आ ही नहीं रहा था, तो अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो रिफ्रेश का बटन दिया गया इस पर क्लिक करके आप रिफ्रेश करेंगे तो ये कैप्चा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कुछ इस तरीके से पेज लेआउट आपके सामने आएगा जिसमें देख सकते हैं आप आपके OTR के बेसिस पर आपका फॉर्म सबमिट करने के लिए कुछ बेसिक डिटेल आपके बताए जाएंगे। सारे बेसिक डिटेल को क्रॉस वेरीफाई एक बार चेक कर लीजिएगा कि कोई भी गलती आपसे ना हो जाए, ठीक है। सबको चेक करने के बाद से यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रोसीड का बटन दिया गया है, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी OTR में आपने डिटेल डाला होगा वो ऑटोमेटिक फेच होकर के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे जैसे यहाँ पर मैंने SST सब्जेक्ट को चुना हुआ है आवेदन करने के लिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रेजुएशन डिग्री इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट में अगर आपका ग्रेजुएशन है तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन B.Ed होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन अगर आपका है तो ही आप आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इनमें से कोई 2 आपका होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे आपको एक ऑप्शन दिया गया ड्रॉप डाउन मेनू, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका है इसके अकॉर्डिंग, तो जाहिर सी बात है यस है तभी आप आगे प्रोसीड हो पाएंगे, अन्यथा आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद से नीचे यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिया गया है, सिक्योरिटी कोड जो दिया गया है इसको यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद से प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। एक पॉपअप मैसेज आपके स्क्रीन पर ओपन होगा जिसमें बताया जा रहा है, देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड
टू यूज डैशबोर्ड सर्विस टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस, पार्ट 2 फिलिंग द फी डिपोजिशन, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन होना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हो सकता है कि बार बार आपको इस तरीके से इसी पेज पर केवल यहाँ पर आपके सामने एक एरर आ सकता है। हो सकता है कि बार बार जब आप प्रोसीड करेंगे तो इसी पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर एक रेड कलर से ब्राउन कलर से मैसेज भी लिख करके आएगा, यू हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, काइंडली प्रोसीड फर्दर नेमली एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2। तो यहाँ से जब बार बार करने के बावजूद भी अगर आप आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहे हैं तो उसके बाद से आपको करना क्या होगा, इसी पेज को ऊपर स्क्रॉल डाउन होकर के आइएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा होम पेज, सिंपली आपको इस होम पेज पर क्लिक कर देना है। अब आप होम पेज पर आ चुके हैं, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन होंगे और उसके बाद से यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए जो कैंडिडेट डैशबोर्ड की बात की गई थी वो लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और यहाँ पर लिंक दिया गया कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर आपको आपके OTR नंबर से ऑथेंटिकेट किया जाएगा, आप अपना OTR नंबर यहाँ पर डालेंगे और आगे प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इस तरीके से वेब पेज आपके सामने आ जाएगा। फिर से यहाँ पर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप किससे ऑथेंटिकेट होना चाहते हैं, पासवर्ड के थ्रू या फिर OTP के थ्रू, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप पासवर्ड यहाँ पर डाल करके और आगे फिर प्रोसीड हो सकते हैं। अब आपके सामने एप्लीकेंट डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन होकर के जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अभी जो हमने एप्लीकेशन पार्ट 1 वाला प्रोसेस कंप्लीट किया तो यहाँ पर ग्रीन कलर से टिक होकर के आ गया। अब हमें पार्ट 2 को कंप्लीट करना है और इसके लिए यहाँ पर एक लिंक एक्टिवेट हो चुका है, सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। आपका पूरा फॉर्म आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन होकर के जाना है। अब यहाँ पर आपसे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको वरीयता दी जाएगी। वो चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, जैसे कि अगर आपने आर्मी में सर्व किया है, अपनी सर्विसेज दी हैं कम से कम 2 साल के लिए, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करके आपको यस करना है। और अगर आपने सर्विसेज नहीं दी हैं तो सिंपली आपको नो पर क्लिक कर देना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ऑब्टेन्ड अ बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो अगर आपने NCC का सर्टिफिकेट लिया है बी सर्टिफिकेट, तो फिर यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट करके यस कर सकते हैं और अगर आपने नहीं लिया है तो नो कर सकते हैं। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों अगर आपके पास नहीं है तो भी आप एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर ये दोनों आपके पास होता तो आपको वरीयता दी जाती। इसका सीधे सा मतलब ये होता है, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद से नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे, यहाँ पर आपसे डिक्लेरेशन के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करके आपको यस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर जो नीचे आपको कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद से प्रीव्यू फॉर्म पर आपको क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके डिटेल कुछ गलत हैं तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, या फिर सारे डिटेल सही हैं तो यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिया गया, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। आप जो कैटेगरी सेलेक्ट किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग फ़ी सबमिट करने के लिए अमाउंट आपके सामने स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपका ये स्क्रीन नहीं आ रहा है, यानी कि अगर सर्वर सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है कि बीच में ही प्रोसेस आपका रुक जाए, तो फिर से आप उसी होम बटन पर क्लिक करेंगे और फिर से आपको लॉगिन करके वही प्रोसेस करके आप यहाँ पर डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो यस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, जिसमें नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर अदर बैंक के नेट बैंकिंग के माध्यम से, जैसे अगर आप SBI के नेट बैंकिंग से करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा, 0 रुपये है। लेकिन SBI के अलावा किसी दूसरे बैंक के नेट बैंकिंग से चार्ज करते हैं तो पेमेंट करते हैं तो 6 रुपया आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से कोई भी चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से भी कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो 12 रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। UPI से पेमेंट करने पर कोई भी चार्ज नहीं है, और
यहाँ पर कैश और चेक से भी कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूपीआई को सेलेक्ट करता हूँ, तो सीधे इसके आगे जो एरो का बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप यूपीआई आईडी के माध्यम से कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड आपके सामने जनरेट हो जाएगा। तो क्यूआर कोड पर मैं क्लिक करके और कंफर्म बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए 2.5 मिनट का समय आपके पास होगा, इस तरीके से क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा। इसको आप अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपको बताया जाएगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल। सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। पेमेंट होने के बाद से इस तरीके से पूरा फॉर्म आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन पर आ जाएगा। ऊपर आपको एक लिंक दिया गया है, फर्दर फ्यूचर यूज के लिए आप इस फॉर्म को प्रिंट करके रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर भी एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें बताया जाएगा एक्सेप्टेड एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बिन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन आवेदन करने का। अगर आप OTR किस तरीके से करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।